आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा 10वां पाठ समवायो हि दुर्जयः का अभ्यास कार्य करेंगे। इसके शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद हम पहले पढ़ चुके हैं। आज करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है वृक्षे का प्रतिवसति स्म। वृक्ष पर कौन रहता था? चटका, चिड़िया। वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः, हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने किससे शाखाओं को, टहनियों को तोड़ा? शुंडेन, सूंड से। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत। काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप ले गया, किसके पास ले गया? मक्षिकायाः, मक्खी के पास। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत्। मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः, मेढक। नंबर दूसरा है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। जो जिन शब्दों के नीचे रेखा दी है, लाइन दी है, उन शब्दों से हमें प्रश्न का निर्माण करना है। कालेन चटकायाः संततिः जाताः। तो कालेन कस्या संततिः जाताः। प्रश्न निर्माण करने के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। चटकायाः नीडं भुवि अपतत। चटकायाः कम, भुवि अपतत। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। काष्ठकूटः चञ्चवा गजस्य नयने स्फोटिष्यति। काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति। तीसरा प्रश्न है मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें से जो शब्द हैं इनको छांट करके यहाँ रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है काष्ठकूटः चञ्चवा गजस्य नयने, यहाँ पर आएगा स्फोटिष्यति। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दं करिष्यामि। तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति। गजः गर्ते पतिष्यति। काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम् अनयत। गजः शुंडेन वृक्षशाखाः त्रोटयति। नंबर 4 है प्रश्नानां उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में देना है। चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः तां किम् अपृच्छत। उत्तर में लिखेंगे चटकायाः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम् अपृच्छत भद्रे किमर्थं विलपसि। दूसरा प्रश्न है चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम् अवदत्। चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत् ममापि मित्रं मण्डूकः मेघनादः अस्ति। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। तीसरा प्रश्न मेघनादः मक्षिकां किम् अवदत्। मेघनादः मक्षिकाम् अवदत् यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। चटका काष्ठकूटं किम् अवदत्। चटका काष्ठकूटम् अवदत् दुष्टेनैकेन गजेन मम सन्ततिः नाशिता। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम् अपसरेत्। प्रश्न नंबर 5 है उदाहरणं अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। ये उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इधर पुरुष हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
तो यहाँ पर पतिष्यति लिखेंगे, मरिष्यति, मरिष्यतः, पतिष्यन्ति। आगे घ वाले में है धाविष्यसि, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, धाविष्यथ। ग में लिखेंगे हसिष्यामि, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, हसिष्यामः। नंबर 6 उदाहरणानुसारम इस्म शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचयत। जैसे अवसत में इस्म शब्द वसति स्म जोड़ा है, ऐसे ही इनमें भी जोड़ना है। अपठत पठति स्म, अत्रोटयत त्रोटयति स्म, अपतत पतति स्म, अपृच्छत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। प्रश्न नंबर 7 कोष्ठकात् उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है एका, यहाँ पर एका भरेंगे। एका बालिका मधुरं गायति। चत्वारः कृषकाः कृषिकर्माणि कुर्वन्ति। तानि पत्राणि सुन्दराणि सन्ति। धेनवः दुग्धं ददति। वयं संस्कृतम् अपठाम।